हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए बीपीएससी का एक स्पेशल टॉपिक बिहार की जनगणना 2011। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से बीपीएससी में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो को हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार की जनगणना को। इसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर आप इतना देख लेते हैं तो बिहार की जनगणना से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया हुआ है 68 बीपीएससी के लिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 68 बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। बिहार की जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1872 में कराई गई थी, लेकिन क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई और तब से जो है 1881 से भारत में निरंतर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना संपन्न कराई जा रही है। बिहार की जनगणना 1911, ध्यान देंगे यहाँ पर, बिहार की जनगणना 1911 तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत होती रही है। परंतु आपको याद होगा कि 1912 को बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित गठन किया गया था, यानी कि बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग करते हुए उससे अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था बिहार को। और 1921 की, और यहाँ पर ध्यान देंगे, 1921 की जनगणना बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत की गई थी, इसमें बंगाल शामिल नहीं था। उसके बाद देखिएगा 1921 का हुआ था और फिर 10 वर्ष के अंतराल के बाद 1931 में हुआ था बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत जनगणना। और 1936 में आपको याद होगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग करके अलग अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब 1931 के बाद 1941 में जो जनगणना हुई थी उस समय बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर हो गई थी और बिहार तथा उड़ीसा की पृथक पृथक जनगणना, अलग अलग जनगणना हुई थी 1941 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बिहार और उड़ीसा का एक साथ जनगणना 2 बार हुआ है, 1921 में और 1931 में। उसके बाद अलग जनगणना 1911 में 1941 में बिहार की भी कराई गई और उड़ीसा की भी कराई गई थी। और देखिए, बिहार के साथ झारखंड अब सम्मिलित था और 2001 में, और देखिए 2001 में बिहार तथा झारखंड की अलग अलग जनगणना कराई गई थी। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। तो ये सब फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और देखिए 2011 की ये जो जनगणना है, यह इसका क्रम कौन सा है, तो 15वां है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह कौन सा क्रम है, तो स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, और यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है 10,40,99,452। ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह जो है 8.60% है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया गया। वहीं अगर आपसे पूछता कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है क्षेत्रफल। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बिहार देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इससे ऊपर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि शहरी जनसंख्या तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो यानी कि नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 11.3% है तथा ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 88.7% है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
आगे बढ़ेंगे कि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार का स्थान जो है ये कौन सा है फ्रेंड्स, यह 12वां है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आपको बताना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला जो है ये पटना है। मैं टॉप 5 बता रहा हूँ, पटना है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है, ठीक है, पूर्वी चंपारण, यहाँ मैं लिख देता हूँ पूर्वी चंपारण, ठीक है। तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। चौथे नंबर पर मधुबनी है, चौथे नंबर पर मधुबनी है। और 5वें नंबर पर गया है। तो ये क्रम ढूंढिए कहाँ पर दिया गया है। तो यह क्रम जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये टॉप 3 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मधुबनी चौथे नंबर पर और गया जो है 5वें नंबर पर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पर बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, फिर उससे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है यह शेखपुरा है। कौन सा है, शेखपुरा है, ये तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर शिवहर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पर अरवल है। चौथे नंबर पर लखीसराय है, चौथे नंबर पर लखीसराय है। और 5वें नंबर पर जहानाबाद है, ठीक है। तो ये क्रम ढूंढिए कहाँ पर दिया गया है। तो यह दिया गया है शेखपुरा, शिवहर और अरवल, टॉप 3 दिया गया है। चौथे नंबर पर लखीसराय और 5वें नंबर पर जहानाबाद है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह जिला जो है यह कौन सा है, तो यह मधेपुरा है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो यह गोपालगंज है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा गया है, तो मैंने आपको बता दिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है यह कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह गोपालगंज है। गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है, तो 1021 है, ठीक है। और सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है ये मुंगेर है, मुंगेर का 876 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज का है, उसके बाद सिवान का है, उसके बाद सारण का है, उसके बाद किशनगंज का है, उसके बाद नवादा का है। तो कम से कम 3 याद रखना है, गोपालगंज, सिवान और सारण का, ठीक है। और न्यूनतम उसी प्रकार से मुंगेर सबसे कम, फिर भागलपुर और फिर खगड़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो देखिए यह जो जिला है यह मुंगेर है, अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद भागलपुर, उसके बाद खगड़िया है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है यह कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह किशनगंज है, ठीक है। किशनगंज है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला, यहाँ देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला दिया गया है, तो यह वैशाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है यह शिवहर है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1880 है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। 1880 क्या है, तो 1880 याद रखना है। इसका यूनिट क्या होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देखिए मैं टॉप 3 बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा तो शिवहर हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें तो शिवहर के बाद पटना, फिर दरभंगा, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर, फिर जमुई और फिर बांका है। तो देखिए वहीं पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो यह कैमूर है। कैमूर का कितना जनघनत्व है, तो 488 प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर जमुई, फिर तीसरे नंबर पर बांका है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए ये लिंगानुपात पूछा गया है और बिहार का लिंगानुपात जो है यह 918 है। वहीं अगर शिशु लिंगानुपात पूछता तो इसका आंसर क्या होता, तो देखिए अगर शिशु लिंगानुपात पूछता तो ये 935 हो जाता। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात जो है फ्रेंड्स यह 935 है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 935 ऑप्शन सी में दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात तो यह 935 है, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देखिए इससे पहले मैंने बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट ये सब कवर करा दिया है।
देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है बताइए कितना है। तो देखिए बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है या जो है फ्रेंड्स कितना है बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। क्लियर, याद रखना है। और देखिए अगर हम बात करें कि जो पिछली जनगणना हुई थी 2001 में, उसके अनुसार इस साल जो है 2011 में कितनी इसमें वृद्धि हुई है, तो 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हो गई है। क्लियर। चलिए 2001 में जो ये था ये कितना था, 881 था, और अब कितना हो गया, 1106 हो गया। तो आप माइनस करके देख लीजिए 5, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये आएगा तो 225। देखिए इस बार वृद्धि हो गई है, तो राइट आंसर इसका 1106 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये रोहतास का है। और सबसे अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो ये पूर्णिया हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये दोनों में रोहतास आगे है। ओवरऑल साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास में है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास में ही है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास में ही है। अब आइए इस तरफ, अगर पूछेगा कि न्यूनतम साक्षरता दर, तो मैंने आपको बता दिया पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो ये भी पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछेगा तो आपको सिर्फ याद रखना है सहरसा है। उसके बाद देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है, तो मैंने आपको बताया पूर्णिया का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है। अच्छा यहाँ से 2-3 प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर आपको पता चल गया रोहतास का, न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर और सर्वाधिक साक्षरता दर सब में रोहतास आगे है। क्लियर। और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो भी पूर्णिया है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर ये सिर्फ आपको याद रखना है सहरसा का न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। ठीक है, न्यूनतम में 2 में पूर्णिया है न्यूनतम साक्षरता दर, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में सिर्फ आपको न्यूनतम महिला साक्षरता दर याद रखना है जो कि सहरसा का है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार का जो साक्षरता दर है यह 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, और महिला साक्षरता दर जो है यह 51.5% है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैंने बताया कि सर्वाधिक रोहतास का है, दूसरे नंबर पर पटना है, तीसरे नंबर पर भोजपुर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। उसी प्रकार से न्यूनतम की अगर बात करें तो पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार ये 3 याद रखना है आपको। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर, तो मैंने जस्ट आपको बताया था पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% है। महिला साक्षरता दर कितना है, तो मैंने बताया था महिला साक्षरता दर 51.5% है। इसको भी साथ साथ ध्यान रखते चलिए। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता दर क्रमशः किस जिला में है। तो सर्वाधिक पुरुष, कुछ भी पूछे सर्वाधिक तो रोहतास हो जाएगा। और देखिए सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है यह भी कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह भी रोहतास में ही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी रोहतास और रोहतास। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पर महिला साक्षरता दर अभी मैंने आपको बताया था 51.5% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष और सबसे कम महिला साक्षरता दर, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर जो है यह पूर्णिया का है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा का है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णिया और सहरसा क्रमशः दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर, तो देखिए ग्रामीण साक्षरता दर जो है ये 59.8% है। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा स्वयं से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी साक्षरता दर, तो यह 76.9% है।
उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, तो बताइए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्णिया, ठीक है, क्योंकि यह सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला, तो फ्रेंड्स यह जो है यह कैमूर है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता वाला बिहार का जिला, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह आपका शिवहर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान बिहार की दशकीय वृद्धि पूछा गया है, तो ये 25.4% रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। और 2011 में अगर हम बात करें तो कितना है, 25.4 है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अवरोही क्रम में, यह आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा, किशनगंज और अररिया का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति पूछा गया है, जनसंख्या पूछा गया है, न कि जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है, जनसंख्या सिर्फ पूछा गया। तो सर्वाधिक यहाँ पर होगा, कहाँ पर अनुसूचित जाति का है, तो सर्वाधिक गया में है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या शिवहर में है, ठीक है, न्यूनतम शिवहर और सर्वाधिक गया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गया और शिवहर, ठीक है। वहीं अगर पूछता सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला, तो प्रतिशत में भी गया ही होगा, और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत में जब पूछेगा तो प्रतिशत में बदल जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला, तो मैंने बताया प्रतिशत में भी सर्वाधिक गया क्या है, और न्यूनतम पूछेगा तो किशनगंज हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति का पूछा गया है, तो यह कितना है, 15.9% है। कितना है, 15.9% है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 15.9%। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति का पूछता तो जनजाति का 1.3% है मात्र। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला, और देखिए जनसंख्या पूछा गया है, न कि जनसंख्या प्रतिशत। तो देखिए पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो सर्वाधिक हो जाएगा ये पश्चिम चंपारण में, ठीक है, सर्वाधिक जो हो जाएगा पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, और प्रतिशत में भी पूछेगा तो भी पश्चिम चंपारण ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम चंपारण और शिवहर में जो है न्यूनतम है अनुसूचित जनजाति की संख्या। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो अब देखिए पूछा गया है कि सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, ठीक है, प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक मैंने आपको बताया है पश्चिम चंपारण हो जाएगा, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला औरंगाबाद है, जो कि ऑप्शन में देखिए पश्चिम चंपारण दिया गया है लेकिन औरंगाबाद नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो यह जो है कितना है, अभी मैंने आपको बताया था कि मात्र 1.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिलों की संख्या कितना है, 1000 से अधिक। तो लिंगानुपात के मामले में मैंने बताया था आपको कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज का है, गोपालगंज का 1021 है। दूसरे नंबर पर जो जिला आता है ये सिवान है, इसका 988 है। तो यानी कि 1000 से अधिक एकमात्र गोपालगंज का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है कि जिनका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यह रोहतास है जिसका साक्षरता दर 73.4% है, जो कि भारत की साक्षरता दर से अधिक है। तो इसका भी राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम में किस धर्म की है, कौन सा रिलीजन है, कौन सा धर्म है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है
यह हिंदू का है, उसके बाद मुस्लिम का है, फिर ईसाई का है, फिर सिख का है। तो बताइए राइट आंसर अब इसमें से क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख का। उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करते हैं। इसका आंसर 45 का और 46 का आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 47 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। 10 लाख से कम पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी हो जाएगा। 3 ऐसा जिला है। कौन सा, कितना ऐसा जिला है, तो 3 ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। ठीक है, 10 लाख से कम है, याद रख। और ये कौन कौन से ज़िले हैं, तो ज़िला का भी नाम देख लीजिए, शेखपुरा है, शिवहर है और अरवल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान क्या है। तो अंतिम से पहला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवहर और समस्तीपुर। प्रतिशत में जब पूछेगा तो समस्तीपुर हो जाएगा, और जब प्रतिशत नहीं पूछेगा, केवल न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो शिवहर, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जब पूछ लेगा तब समस्तीपुर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ 45 का कि 2011 के जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करते हैं। तो देखिए जो संथाल जनजाति है ये भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर प्रमंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर दिया गया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करते हैं। तो देखिए मुंडा जनजाति जो है यह बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। तो यहाँ पर देखिए बक्सर और रोहतास दिया गया, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरिक्त में से एक से। कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में ही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और प्रतिशत भी अगर पूछेगा तो भी पटना इसका राइट आंसर